अभी अभी कॉलेज आए हो, सोसाइटीज के ओरिएंटेशन और रिक्रूटमेंट का हिस्सा बन चुके हो, किसी किसी सोसाइटीज में एडमिट हो चुके हो, किसी किसी सोसाइटी से रिजेक्ट हो चुके हो। सो डोंट वरी, आई एम हियर टू टॉक अबाउट इट ओनली इन दिस वीडियो। तो बच्चों, पालती मारकर बैठ जाओ, डैडी आ चुके हैं, सभा को शुरू करते हैं। गौरव बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। This video is divided into 4 parts and the timestamps are available in the description and the pinned comment. But फिर भी ये वीडियो तो तुम्हें पूरा देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज सोसाइटीज के बारे में। धीरे धीरे कॉलेज सोसाइटीज बेतुकी बनती जा रही हैं, चाहे फिर वो काम रिक्रूटमेंट का हो या फिर फंक्शनिंग का। मोस्ट कॉलेज सोसाइटीज टुडे इज ट्राइंग टू मिमिक द टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर सिमिलर टू दैट वे ऑफ कैपिटलिज्म। ये लोग तुम्हें दिखाएंगे कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ सोसाइटीज के बिना बर्बाद है, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। और ये इतना बड़ा झूठ है कि क्या बताऊं। सिंपल सी बात है, तुम इनके बिना भी जिंदगी में बहुत कुछ फोड़ सकते हो दोस्त। तुम भले इन सोसाइटीज का पार्ट हो या ना हो, खुद में कॉन्फिडेंट रहो। ऑल दे से दे आर मेकिंग द फ्यूचर लीडर्स। अरे भाई, लीडर्स चाहिए जो चेंज लाएं। तुम क्या काम कर रहे हो? तुम सेम वही एक कॉर्पोरेट कल्चर वाले लीडर्स तैयार कर रहे हो जो कि टॉक्सिक हैं। इन मोस्ट केसेस सोसाइटी हेड्स डोंट गिव अ फक अबाउट यू। और सत्य तो ये है कि ये बहुत ज्यादा ह्यूमन है। वो लोग भी ऊपर मेहनत करके पहुंचे हैं, थोड़ा करप्शन तो पावर दे ही देती है। तो तुम्हें इस बात को भी समझना है। देखो, जब मैंने रिक्रूटमेंट की बात छेड़ दी है तो अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में भी। आज एक कॉलेज सोसाइटी का रिक्रूटमेंट किसी प्लेसमेंट से कम नहीं है। जैसा मैंने बताया कि कॉलेज सोसाइटीज आर ट्राइंग टू मिमिक द कॉर्पोरेट कल्चर, सो टू मैच दैट स्टैंडर्ड दे ओनली रिक्रूट द पीपल हु आर स्किल्ड। उनका सिंपल सा मोटो है कि तुम्हें स्किलफुल बना देंगे अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी स्किल है। आई नो थोड़ा आयरॉनिकल बात होगी, बट अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो तुम्हारे लिए वहां कोई जगह भी नहीं है। मतलब कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि सोसाइटी के लोग कहते तो ये है कि सोसाइटी इज अ प्लेस टू लर्न एंड इनहैंस योर लर्निंग्स, बट ये उन लोगों को नहीं सिखाते जिन्हें एक्चुअल में सिखाने की जरूरत है, और ये सिर्फ उन लोगों को रिक्रूट करते हैं जिन्हें ऑलरेडी वो चीजें आती हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये लोग सिखा किसे रहे हैं? और दोस्त, अगर तू स्किलफुल है तो तुझे सोसाइटीज में जाने की जरूरत नहीं है। सोसाइटीज का नाम सीवी में डालना तब तक ही अच्छा है जब तक तुम्हारे पास सोसाइटी में कुछ डेजिग्नेशन रही हो, वरना नोबडी गिव्स अ फक तुमने 3 साल कितने लोगों के फोटोज खींचे या फिर तुमने कितनी कलाकृतियां बनाई। सेकंड एंड बिगेस्ट फ्लॉ दैट आई सी इन द कॉलेज सोसाइटी इज दैट कि इन लोगों को इस बात का नहीं पता कि सम स्टूडेंट हैव टाइम एंड सम डिडंट हैव। सोसाइटीज रिक्वायर्स अ रिडिकुलस अमाउंट ऑफ योर टाइम एंड कमिटमेंट। और दोस्त, सत्य तो यह है, ये टाइम अगर तुम कहीं और दो तो तुम यहाँ से क्या कर लो। बट दे सी यू ऑल फ्रॉम द सेम आई रिगार्डलेस ऑफ योर कोर्स और द स्टफ दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग। यू हैव टू फुलफिल द जर्नलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स। और अगर तुमने रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करी तो पहली फुर्सत में निकाल। और इन दोनों के अलावा द मेन क्वेश्चन इज दैट आर दे एडिंग एनी वैल्यू इन योर लाइफ। तुम्हारे मोस्ट ऑफ द सीनियर्स के लिए ये कॉलेज सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ क्लासेस बंक करने का और लड़के पटाने का जरिया बन जाती है एट मोमेंट ऑफ टाइम। और अगर तुम भी इसी इंटेंशन से सोसाइटीज ज्वाइन कर रहे हो तो कोई वैल्यू एड नहीं होने की। कैनवा पर फ्री के टेम्पलेट यूज करके पोस्ट बनाना या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलोवर इंक्रीज करवाना इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू इन योर लाइफ, टू बी ऑनेस्ट। और भाई, फंड्स का तो इन कॉलेज सोसाइटीज के बारे में पूछो ही मत। दे कुड डू एनीथिंग टू गेट फंड, इवन सेलिंग आउट द स्टूडेंट्स डेटा। तो तुम्हें अपने एथिक्स और बाउंड्रीज को भी समझना बहुत जरूरी है। देखो, तुम्हारे दिमाग में भी क्वेश्चन जरूर आया होगा कि शुड यू जॉइन सोसाइटी और नॉट। देखो, इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि सोसाइटीज बिल्कुल भी ज्वाइन मत करो, बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारी सोसाइटीज ज्वाइन कर लो। बी वेरी स्पेसिफिक, तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें क्या करना और क्या नहीं करना है। तुम्हारा किस चीज में इंटरेस्ट और किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। देखो, कॉलेज इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। कॉलेज इज मोर अबाउट मेकिंग कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, what you wanna do in the future and who you are actually। और शायद कॉलेज सोसाइटीज एक्सपीरियंस को इनहैंस करने में तुम्हारी मदद कर दे। तो तुम्हें थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा और तुम्हें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह पर कि तुम्हें चाहिए सिर्फ सेल्फ ग्रोथ और गुड कनेक्शंस। पर्सनल ग्रोथ 5 सोसाइटीज का हिस्सा बनने से नहीं मिलेगी। मैक्सिमम 2 सोसाइटीज पकड़ो, ट्राई टू फिगर आउट वेदर यू आर एबल टू वर्क इन दैट और नॉट। ये देखो क्या तुम ग्रो कर पा रहे हो उस जगह पर या नहीं। अगर तुम्हारे ग्रो करने वाली बात का आंसर येस है तो कंटिन्यू करो, नहीं है तो क्विट कर दो। एक गलती और मत करना। एक आम स्टूडेंट सोचता है कि मल्टीपल सोसाइटी ज्वाइन कर लूंगा तो दूसरे कोर्स के बंदे बंदियां मिल जाएंगे, बट अगर तुम इस सोच को लेकर जा रहे हो तो दोस्त बहुत बुरा फंस जाओगे। और मजे की बात, अगर तुम किसी सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो या फिर रिजेक्ट हो चुके हो उसमें से, तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड डू स्टफ बाय योर ओन। और इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हें पर्सनली ग्रो करना है तो तुम्हें कोई डिक्टेट ना करे कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ मेकिंग योर ओन चॉइस एंड ट्राइंग थिंग्स बाय योरसेल्फ। और सोसाइटीज में अगर तुम नहीं हो तो तुम्हारे पास की चांस है, इस चांस को इनहैंस करके यू कैन एक्चुअली गेट मोर स्किल्ड। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी तो शेयर कर देना। शेयर तुम लोग करोगे नहीं क्योंकि अच्छी वीडियोस तुम लोग शेयर करते नहीं हो। बाकी कमेंट करना अपने प्रॉब्लम्स। आई विल ट्राई टू आंसर दीज इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। दिस इज देवांशु तोमर साइनिंग ऑफ।